तो हेलो टाकूस, कैसे हैं आप लोग। तो आ गए हैं हम लोग लेके एपिसोड नंबर 5 मार्शल मैजिक एंड मसल का। तो अगर आपको कमेंट करना है तो जल्दी से जाके कर दीजिए, क्योंकि आपके एक कमेंट से मोटिवेशन मिलता है। तो वीडियो यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें फिन और मार्शल का रूम दिखाया जाता है, जहाँ पर फिन मार्शल से कह रहा होता है कि एक कॉइन को बनने के लिए 5 पार्ट की ज़रूरत होती है और तुम्हारे पास तो 2 पहले ही से हैं, जिसका मतलब। तो मार्शल कहता है रुको मैं बताता हूँ, और मार्शल कहता है दिमाग लगाते हुए बता रहा होता है कि मेरे पास पहले ही से 2 कॉइन्स हैं, तो मुझे चाहिए होंगे टोटल 28 कॉइन्स। जिस पे फिन चौंक जाता है, कहता है क्या। तो यहाँ पर मार्शल कहता है कि यार मेरी थोड़ी सी मैथ वीक है। तो फिर यहाँ पर ये लोग भुला देते हैं, और यहाँ पर मार्शल फिन से कह रहा होता है कि भाई आज कितना अच्छा दिन है, ना कोई गड़बड़ ना कोई चक्कर। फिर यहाँ पर फिन को अचानक से याद आता है कि, और कहता है फिन कि नहीं ऐसा नहीं है, और यार हम लोगों ने अभी तक की असाइनमेंट पूरा नहीं किया। जिस पर मार्शल कहता है सही में। और यहाँ पर इन लोगों को मिला होता है एक तरह से पोषण बनाने का असाइनमेंट, जिसको कि फिन भूल जाता है। तो वो बहुत ही ज़्यादा घबरा रहा होता है और कहता है कि अगर मैंने नहीं बनाया तो हम पास नहीं हो पाएंगे। और यहाँ पर फिन बहुत ही ज़्यादा टेंशन में होता है, और उसी समय हमारा मार्शल वहाँ पर पहुँच जाता है और कहता है कि यार एक क्रीम पफ खा लो, सारा टेंशन दूर हो जाएगा। जिसे सुन के फिन कह रहा होता है कि ये टाइम स्नैक्स का नहीं है, टेंशन करने का है। फिर ये दोनों साथ मिलके वहाँ पर घबराने लगते हैं, और उसी समय यहाँ पर पहुँच जाता है हमारा लेंस। वो आते ही के साथ इन लोगों की बातें सुन लेता है। तो यहाँ पर लेंस कहता है कि तुम बेवकूफ़ों से ये काम भी नहीं हुआ। तो उस पर फिन कहता है क्या तुमने ये काम कर लिया है असाइनमेंट अपना। तो वो कहता है हाँ बिल्कुल, मैं तुम लोगों की तरह आलसी नहीं हूँ। तो जिस पे फिन कहता है हाँ तुम तो भैया क्लास के पूरे टॉप इंसान हो, तुम तो कर ही लोगे। यहाँ पर मार्शल को अपनी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं होती, तो यहाँ पर वो जाता है लेंस के पास और उसकी बहन का जो लॉकेट होता है उसे खोल देता है, जिसे देख के लेंस दीवार में फिट हो जाता है, क्योंकि उसकी बहन जो इतनी ज़्यादा क्यूट होती है। और फिर हमें नेक्स्ट सीन किचन की दिखाई जाती है, जहाँ पर जो लेंस होता है वो सबको पोषण बनाना सिखा रहा होता है, जिससे वो अपना असाइनमेंट कंप्लीट कर ले। तो यहाँ पर वो एक मूली को निकालता है, जो कि भैया चिल्ला रही होती है बड़ी अजीब तरीके से, और वो कहता है कि हमें इसे शांत करना होगा। तो जिस पे मार्शल कहता है कि लगता है हमें इसमें जादू का यूज़ करना पड़ेगा। तो यहाँ पर फिन कहता है कि हाँ यार ये जादू का स्कूल है, तो जादू ही का यूज़ करना पड़ेगा। तो फिर यहाँ लेंस कहने लगता है कि तुम्हें इसमें मैजिक यूज़ करनी पड़ेगी, जिससे कि ये मूली शांत हो जाएगी। और वो उन्हें करके दिखाता है, और फिर वो उन लोगों से करने की कहता है। यहाँ पर फिन करने की कोशिश करता है, लेकिन उससे तो वो मूली शांति नहीं हो रही होती। जिस पे मार्शल कहता है कि तुम अपने मसल्स को थोड़ा रिलैक्स करो, जिससे होगा, देखो मैं करके दिखाता हूँ। और फिर वो ट्राई करने लगता है, लेकिन वहाँ पर उसकी मूली शांत होने की बजाय बहुत तेजी चिल्लाने लगती है, जिस पे कि फिन यहाँ चौंक जाता है। और फिर यहाँ पर लेंस फिन के पास आता है और कहता है कि तुम्हें अपने मैजिक का फोकस एक ही पॉइंट पर रखना होगा। और यहाँ पर फिन ऐसा ही करता है, और फिर उसकी मूली भी शांत हो जाती है, जिससे कि वो बहुत ही ज़्यादा खुश होके लेंस को थैंक यू करने लगता है। और फिर वो कहता है चलो मार्शल का देखा जाए। और वो जैसे ही मार्शल को देखते हैं, तो वो देखते हैं कि उसकी मूली बहुत ही ज़्यादा बड़ी हो गई है, जो कि एक मॉन्स्टर की तरह हो गई है, और उस पर अटैक कर रही है, जिसे देख के वो लोग चौंक जाते हैं। और यहाँ पर जो मार्शल होता है वो उसे एक चांटे में मूली को लिटा देता है, सुला देता है। और फिर यहाँ पर हमें नेक्स्ट सीन जहाँ पर लेंस अब सब कुछ बताता है पोषण बनाने की। वो कहता है अब ये सब्जी सो चुकी है, तो अब तुम्हें इसे काटना होगा। तो वो यहाँ पर काटने लगता है उस सब्जी को धड़ापड़, और काटते काटते काटने उसके बाद उसे फ्राई पैन में डालता है। और फ्राई पैन में डालते ही वो यहाँ पर मिक्स करते हुए उस पोषण को बना लेता है। और फिर वो कहता है बनाने की मार्शल से, जहाँ पर फिन कह रहा होता है ये तो बहुत ज़्यादा हार्ड है। तो मार्शल कहता है हार्ड कहीं नहीं है, मैं इसे कर लूँगा, मुझे प्रैक्टिस है, इसमें मैजिक की ज़रूरत नहीं होती। तो यहाँ पर मार्शल भी वही चीज़ें करने लगता है। वो सब्जी को डायरेक्ट काटता है, फ्राई पैन में डालता है और फ्राई करता है, नमक डालता है, और उसके बाद बन के तैयार हो जाता है यहाँ पर अबे ये क्या बन गया, मतलब यहाँ पर बन के तैयार हो जाता है क्रीम पफ। जिसे देख के वो लोग चौंक जाते हैं, कहते क्या इसने तो सब कुछ सेम सेम किया, लेकिन ये क्रीम पफ कैसे बना, ये क्या हो गया। और फिर वो वापस लेंस उसे बताने लगता है कि तुम ऐसे ऐसे करो, और वो सब कुछ पे निगरानी रखता है, लेकिन वापस आखिरी में जाके क्रीम पफ ही बन जाता है। तो फिर यहाँ पर लेंस कहता है तुम सही में यूजलेस हो, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। यहाँ पर उसे वो वार्निंग देते हुए कहता है तुम क्लोज कॉम्बैट में मेरे बराबर के हो, और तुमने मुझे पहले हरा दिया, लेकिन अब तुम मुझे नहीं हरा पाओगे। और मैंने तुम्हें 2 कॉइन्स दिए हैं, इसलिए मैं ये नहीं चाहता कि वो कॉइन्स
तुमसे कोई छीन ले। और वैसे भी मेरा डिवाइन विशनरी के लिए एक अलग से रीज़न है जो कि मैं तुम्हें बता नहीं सकता, इसीलिए संभल के रहो। जिस पे मार्शल कहता है हाँ मुझे पता है। फिर यहाँ पर लेंस उससे कहता है कि चलो वापस से ट्राई करते हैं, जिस पर वो करने लगते हैं। और नेक्स्ट सीन हमें दिखाई जाती है कुछ लोगों की जो कि कहीं जा रहे होते हैं। तभी उनके सामने एक लड़का उनसे टकरा जाता है और चला जाता है, जिस पर वो लोग उसे बहुत बुरा कह रहे होते हैं कि तुम्हें दिखाई नहीं देता। और फिर नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि वो जो बंदे होते हैं तीनों, वो ज़मीन में पड़े होते हैं और वो बंदा उनसे कह रहा होता है कि तुम्हें अकल नहीं है क्या बेवकूफ़ लोग, तुम खुद चाहते साइड में हट जाते, तुम खुद साइड करेक्टर हो और तुम मुझसे पंगा ले रहे हो और तुम्हारा कोई भी हक नहीं होता मुझे मुझे ऑर्डर देने का, ठीक है, समझ रहे हो। और फिर यहाँ पर नेक्स्ट सीन हमें लैंगडूम की दिखाई जाती है जहाँ पर उनकी मीटिंग चल रही होती है। तो उनका लीडर उनसे कहता है कि एक डिवाइन विशनरी बनने के लिए क्या चाहिए होता है। तो वो लोग उससे कहते हैं कि एक नोबल ब्लड और बहुत ज़्यादा ही पावर, जिस पर वो कहता है जिसका मतलब है कि एडम डम वाले लोगों को डिवाइन विशनरी बनने का कोई भी हक नहीं है और वो हक सिर्फ हम लोगों का है, मतलब लैंगडूम वालों को। तो जाओ जाओ और उन लोगों के सारे सिल्वर कॉइन को छीन लाओ। और हमें नेक्स्ट सीन जंगल की दिखाई जाती है जहाँ पर हमारी तीनों लेजेंडरी ट्रियो खड़े होते हैं और वो लोग सोच रहे होते हैं कि आखिर यार हम लोगों की क्लास यहाँ पर क्यों ली गई है। तो यहाँ पर मार्शल कहता है शायद लगता है हम लोगों को यहाँ पर कैंपिंग कराई जाएगी, मज़ा आ जाएगी। और उसी समय हमें दिखाया जाता है कि वही लड़का वहाँ से भागते हुए आ रहा होता है और यहाँ पर वो मार्शल को देख लेता है और वो कहता है कि हे मशरूम हेडेड, तुम वही हो ना जिसके बारे में सब लोग बातें कर रहे हैं, इसका मतलब तुम एक साइड कैरेक्टर हो, मैं हूँ अपनी यहाँ का मेन कैरेक्टर, ओहो। और यहाँ पर मार्शल कहता है कि यार तुम कितने ज़्यादा अजीब हो। और उसी समय मार्शल को ढूंढते ढूंढते वहाँ पर लेमन आ जाती है और मार्शल से कह रही होती है ओ ये जंगल कितना ज़्यादा खतरनाक है, तुम मेरी मदद करना प्लीज़। जिसे देख के यहाँ पर बूट जो होता है, हाँ उस लड़के का नाम बोट होता है, और बूट का यहाँ पर दिमाग खुल जाता है और वो कहता है क्या ये इतनी खूबसूरत लड़की ये चुग्गे इंसान के साथ। मार्शल से कह रहा होता है कि मैं तुम्हें मार दूंगा, मुझे तुम जैसे लड़के अच्छे नहीं लगते जो कि लड़कियों को सारा अटेंशन ले जाते हैं। और हम देखो हम जैसे लोग तो सिंगल रह जाते हैं, मतलब हम नहीं, ये सिंगल रह जाता है। और ये कहता है इसीलिए मैंने ब्यूरो ऑफ मैजिक को ज्वाइन किया, जिससे मैं सारे हैंडसम गाइस को, मतलब लौंडों को निकाल के बाहर फेंक दूं। और यहाँ पर वो लोग उसकी बातों पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे होते हैं, जिससे कि वो बहुत ज़्यादा ही किसी आ जाता है। और फिर नेक्स्ट सीन में इसी समय टीचर पहुंच जाते हैं और सारे बच्चों को शांत करने लगते हैं और कहते हैं कि आज का जो टेस्ट है उसमें एडलर एंड लॉन्गडोम दोनों ही पार्टिसिपेट करेगी और उसको रूल बताने लगते हैं। और कहते हैं इस टेस्ट में सबको सिर्फ ब्रॉन्ज और सिल्वर ही कॉइन्स मिलने वाले हैं। और वो कहते हैं इस जंगल में बहुत सारे स्कॉर्पियंस रहते हैं, कुछ ताकतवर हैं और कुछ ऐसे ही हैं। तो अगर किसी ने नॉर्मल वालों को मारा तो उन्हें सिर्फ ब्रॉन्ज का कॉइन मिलेगा, और अगर तुमने स्ट्रॉन्ग्स को मारा तो तुम्हें सिल्वर कॉइन मिलेंगे। और स्ट्रॉन्ग वालों को पहचानना बहुत ही ज़्यादा आसान होता है, उनके सर पे एक मेटल की पट्टी सी चपकी होती है। तो जाओ और तुम्हारा टेस्ट स्टार्ट होता है। और यहाँ पर जान का भी बहुत ज़्यादा खतरा है, इसलिए संभल के जाना। और यहाँ पर वो लोग स्टार्ट कर देते हैं टेस्ट को। डॉट मार्शल से कहता है कि मैं तुमसे कभी नहीं हारूंगा। और उसी समय मार्शल के पीछे एक अजीब सा बंदा आ जाता है और उससे कहने लगता है कि तुम वही हो ना जो अपने आप को ज़्यादा स्मार्ट समझते हो। हाँ मैं देख सकता हूँ तुम वही हो जो दूसरों को नीचा दिखाने लगते हो। और वो अपनी मैजिक का यूज़ करके उसके पेट में एक पत्थर सा निकाल देता है, और जिसे देख के टीचर कहने लगते हैं कि आखिर तुम ये क्या कर रहे हो। तो वो कहता है कि मैं कुछ नहीं कर रहा टीचर, यहाँ पर हम लोग मजाक कर रहे हैं। और वो मार्शल से पूछने लगता है तो मार्शल यहाँ पर गुस्से से उसे देखता है, जिस पे वो कहता है कि इसी अदा पे मुझे तुम्हें मारने का मन करता है। आगे बढ़ रहा होता है मारने के लिए, लेकिन लेंस उसे रोक लेता है और उससे कहता है उससे उलझो मत, वो बहुत ज़्यादा ही खतरनाक है। और उसके बारे में बताने लगता है कि उसने बहुत बार टीचर्स को भी नुकसान पहुंचाया है और कोई उसे पसंद नहीं करता, लेकिन वो जो उसका मैजिक का टैलेंट है इसकी वजह से सब लोग उसे यहाँ पर झेल रहे हैं, इसलिए तुम्हें भी कुछ नहीं कहना चाहिए। जिस पे मार्शल कहता है अरे मैं तो सोचा था कि मेरा क्रीम पफ टूट गया उस पत्थर की वजह से, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। और फिर वो लोग जंगल की ओर निकल जाते हैं। और यहाँ पर लेंस मार्शल से कह रहा होता है कि यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा खतरा है, इसलिए संभल के रहना। और वो डायरेक्ट से पीछे देखता है तो वहाँ पर मार्शल होता ही नहीं, और मार्शल पीछे कहीं खो चुका होता है और वो सोच रहा होता है यार मैं तो यहाँ पर अकेला रह गया। और उसी समय वहाँ पर डॉट अपनी मस्तानी चाल में स्कॉर्पियन को ढूंढ रहा होता है और उसकी नज़र पड़ जाती है मार्शल पे, जिसे देख के वो बहुत ही ज़्यादा चौंक जाता है और कहता है मार्शल तुम यहाँ पर। और मार्शल यहाँ पर उसे एक
रैप्टा रख देता है। फिर उन लोगों को अचानक से एक लड़की की आवाज़ सुनाई देती है जो कि अपने जादू से एक लड़की को मारने ही वाला होता है, लेकिन उसी समय डॉट जो होता है वो उसे बचा लेता है और वो लड़की जो होती है वो डॉट से फ्लर्टिंग करने लगती है और कहती है तुम कितने ज़्यादा स्ट्रांग हो जो तुमने मुझे बचा लिया है। और यहाँ पर डॉट अपने आप को कहता है कि नहीं, बी नेचुरल, कूल रहो, ऐसे मत पिघलो, लेकिन फिर वो कहता ओ माय गॉड ये कितनी ज़्यादा सुंदर है। और फिर यहाँ पर वो लड़की उसे और कहने लगती है कि तुमने मुझे बचा लिया, थैंक यू थैंक यू। फिर हमें नेक्स्ट सीन दिखाई जाती है जहाँ पर वो तीनों आराम से बैठे होते हैं और वो लड़की बार बार उसके करीब आ रही होती है और उससे कहती है ओ तुमने मेरी मदद की, क्या मैं तुम्हारे साथ रह सकती हूँ। जिस पे यहाँ पर डॉट कहता है शांत रहो, हम दोनों वैसे कपल की तरह लग रहे हैं लेकिन मज़ा आएगी। और फिर वो अपने आप को चाटा मारने लगता है और कहता है नहीं ठीक रहो। फिर वो अब उसकी लड़की की शक्ल देखता है तो वो वापस खो जाता है और वो अपने सर को बार बार ज़मीन पे मारने लगता है कि होश में रहो। और हमें दिखाया जाता है कि वो लड़की हंस रही होती है और अपनी मैजिक का यूज़ कर रही होती है उसे प्यार में गिराने के लिए। और यहाँ पर सोचती है अब मार्शल पे ट्राई किया जाए और वो मार्शल के पास जाती है और कहती है कि ओ माय गॉड थैंक यू, तुमने मेरी मदद की। लेकिन यहाँ पर मार्शल कहता है कि मैंने तुम्हारी कोई मदद ही नहीं की। लेकिन वो कहती है ओ तुम कितने ज़्यादा खूबसूरत हो। जिस पर वो कहता है हैं। और फिर वो कहती है कि मेरा जादू का असर इस पर क्यों नहीं हो रहा, मुझे ज़्यादा बढ़ाना पड़ेगा। और अपने जादू को बढ़ाते हुए वो वापस यही चीज़ करने लगती है, लेकिन मार्शल का उस पर कोई असर ही नहीं हो रहा होता, जिससे वो हार के उसे बताने लगती है कि आखिर ये सब मेरी गलती नहीं है। वो एक लड़का था जिसका नाम सिल्वा है, सेकेंड ईयर का, उसने मुझे जानबूझ के ये सब करवाया है और वो सबको हराना चाहता है, इसलिए उसने मेरे साथ ये किया। जिस पे कि डॉट कहता है कि कोई बात नहीं, हम उसको सबक सिखाएंगे। और उसी समय अचानक से उनके बीच में बहुत सारे क्रिस्टल्स उग आते हैं और जिससे वो लोग तो बच जाते हैं। और वहाँ पर सिल्विया आ जाता है और कहता है अच्छा तुम मुझे सबक सिखाओगे और तुम बेवकूफ़ यहाँ पर हो और मुझे मारोगे। जिस पे यहाँ पर डॉट कहने लगता है हाँ हम तुम्हें मारेंगे, तुम लूज़र हो एक जो छुप के वार करते हो। जिस पे कहता है अच्छा मुझे मार के दिखाओ। और यहाँ पर जो डॉट होता है अपनी सारी एक्सप्लोजन वाले पावर्स का यूज़ कर करके उस पर सारी एक्सप्लोजन कर देता है और एक बड़ा सा एक्सप्लोजिव बॉल बनाता है उसकी ओर फेंक देता है और बहुत बड़ा धमाका होता है। यहाँ पर ऐसे लगता है कि सिल्वा का गेम ओवर हो चुका है और जैसे ही धुआं छटता है तो वो लोग हक्के बक्के रह जाते हैं क्योंकि सिल्वा ने अपनी क्रिस्टल से वॉल से अपनी एक शील्ड बना ली होती है जिससे वो बच जाता है और जिसे देख के वो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है। और यहाँ पर फिर वो कहता है अच्छा तुमने मुझे मार लिया, अब मेरी बारी। और वो अपनी क्रिस्टल्स का यूज़ करके उसे डॉट को एक ही शॉट में पस्त कर देता है और उस क्रिस्टल का एक टुकड़ा जाके मार्शल की ब्रेड पे गिर जाता है, जिससे वो जो ब्रेड होती है वो ज़मीन पे गिर जाती है। यहाँ पर सिल्वा कहता है कि आह तुम्हारी एनर्जी कहाँ चली गई, आओ आओ मुझे मारो आके ना, क्या चल रहा है। और यहाँ पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी लाइक सब्सक्राइब घंटा दबाएं, हमारी फैमिली में आ जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो बाय गाइस।